हो रही है। चलिए, हमारे साथ राहिल शेख साहब है, फोन लाइन पर मौजूद है। शुगर सेक्टर की बातचीत उनसे कर लेते हैं। आज खाद्य सचिव की शुगर मिलों के साथ बैठक है और इस बैठक में जो शामिल हो रहा है इस्मा, जो निजी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट चीनी मिलें हैं, उनका जो संगठन है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, और सहकारी चीनी मिलों का संगठन NFCSF, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, इन दोनों संगठन के चार प्रतिनिधि आज कृषि फूड सेक्रेटरी से मिल रहे हैं और साथ ही इनकी योजना आगे पीयूष गोयल साहब से और अमित शाह जी से भी मिलने की योजना है। इनकी डिमांड यही है कि MSP बढ़ाई जाए और एथनॉल के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन का अतिरिक्त डाइवर्जन की भी इजाजत दी जाए। राहिल शेख साहब, आप क्या कहेंगे, कितनी जरूरत है इंडस्ट्री को इस बात की? सर, मांग बड़ी जायज है। अगर आप देखें तो MSP 2018 में 29 रुपए की थी और 2019 में MSP 3100 रुपए की गई थी पर क्विंटल। आज उसके बाद में FRP का जो इंक्रीज है वो तकरीबन 18 से 19 टके का है और MSP 2019 के बाद से कभी बढ़ाई नहीं गई है। तो 14 से 14.5 टका दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। तो मेरे ख्याल से जो MSP है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 3800 रुपए तक जाए, ताकि जो अड़चन में आज इंडस्ट्री वापस आ रही है वो ना हो, ताकि किसान का भी भुगतान बराबर हो और क्रॉप जो आगे हमको शुगर केन का जो क्रॉप की बढ़ोतरी करनी है उसके लिए भी लागत सही लगाई जाए। तो मेरे हिसाब से MSP की जो मांग है इंडस्ट्री की वो बहुत जायज है। और दूसरा, एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी अगर आप लेकर के देखेंगे तो इंडस्ट्री ने हमारे अनुमान के हिसाब से 6.5 से 7 बिलियन लीटर्स की एथेनॉल कैपेसिटी लगा दी है। तो उसके सामने हमको तकरीबन और 20 से 30 लाख टन हम डाइवर्ट कर सकते हैं एथेनॉल को। तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों मांग पे सरकार जो है इमीडिएटली फैसला ले, क्योंकि शुगर का क्रॉप भी काफी बड़ा है। जहां हमारा पहला अनुमान 29 साढ़े 29 का था, आज वो अनुमान बढ़ के 32 साढ़े 32 के करीब जाने की आशंका लग रही है। तो ये 20 से 30 लाख टन हमारे एक्स्ट्रा शुगर की हमको जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पर्याप्त स्टॉक है। तो इसका डाइवर्जन का भी फैसला लेना चाहिए और MSP बढ़ोतरी का भी फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पिछले साल का भी जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 57 लाख टन का था और कुल सप्लाई 372 लाख टन। ऐसे में 280-85 के आसपास अगर सालाना खपत भी देखे तो भी आपके पास 87 लाख टन अतिरिक्त चीनी बचती है। तो 60 का जो बफर नॉर्म है उसके ऊपर में आपके पास डाइवर्जन का ऑप्शन बचता है। और जैसा आप कह रहे थे कि 2019 से पिछले 5 सालों में MSP में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन FRP साल दर साल बढ़ती जा रही है। इससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको अगर दाम नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठेंगे। राहिल शेख साहब, अब मेरा एक सवाल कंज्यूमर्स के हिसाब से होगा, क्या चीनी के दाम बढ़ सकते हैं क्या इस फैसले से? सर बिल्कुल, मतलब जहां तक शक्कर के दाम है, अगर आप पिछला ये सीजन जब शुरू हुआ था अक्टूबर के महीने में, तो हमारी चीनी का दाम महाराष्ट्र में अराउंड 3600 रुपए से 3700 रुपया पर क्विंटल था। आज ये भाव गिर के 3350 से 3400 रुपए हो गए हैं। ये इसका मेन रीजन यही है सर कि उत्पादन बढ़ गया है और ओवर स्टॉकिंग हो रहा है। तो जब भी ओवर स्टॉकिंग होता है तो लाजमी है कि बाजार नीचे ही रहेगा। तो अगर हमारे पास जहां 60 लाख टन की गुंजाइश है, अगर हमारे पास 85 और 90 लाख टन रहेगा तो मार्केट की बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, बिकॉज एक्सपोर्ट परमिटेड नहीं है। अगर एक्सपोर्ट पे हम परमिट होता कि हम एक्सपोर्ट कर पाते तो हम इसको 60 लाख टन की स्टॉक रख सकते थे। पर आज ये जो 30 लाख टन का ओवरहैंग हमारे मार्केट में आएगा, ये 30 लाख टन की तो बिकवाली अगर देश में ही होनी है उतनी खपत तो रहेगी नहीं। तो बाजार को मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीके से बाजार वापस से 3600-3700 रुपए जा सकता है। एक ही कारण हो सकता है, जो सरकार अगर MSP पे कुछ वृद्धि करे तो ये बाजार उस लेवल पे जा करके रुके। राहिल जी, अब नेक्स्ट सीजन, जो अगला जो सीजन होगा उसको लेकर यहाँ पर चिंता बताई जा रही है 2024-25 को लेकर, कि इस बार प्रोडक्शन उस अगले सीजन में काफी कम रह सकता है, 280-85 तक गिर के आ सकता है, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि जो पानी की दिक्कतें हैं उसका असर यहाँ पर उत्पादन पे, यील्ड पर दिख सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे, छोटा जवाब दीजिएगा। सर टू अर्ली, बहुत अर्ली डेज है उस पर बात करने की। हमारा अनुमान ये था कि अगर जो भी प्रोडक्शन इस साल का होगा उससे 1 मिलियन से 1.5 मिलियन टन कम चीनी बनेगी अगले साल के लिए, विशेष जो 24-25 का क्रॉप है। बट अगर आप देखेंगे तो अगर सरकार ने FRP बढ़ा दी है तो अभी यूपी के पास और महाराष्ट्र के पास थोड़ा प्लांटिंग का टाइम है। अगर 7.5% कंपीटिंग क्रॉप हो से ज्यादा मिलना है, 7.5% शक्कर गन्ने से ज्यादा मिलना है और कंपीटिंग क्रॉप से तो 50% ज्यादा मिलना है, तो गन्ना तो लग जाएगा। तो मेरा अनुमान है अगर
एथेनॉल डाइवर्जन इज वन ऑफ द की, बट अगर वो ना हो तो अगले साल फिर हम 30-31 से कम तो नहीं बनाएंगे। ओके, शुक्रिया राजेश शेख साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और शुगर सेक्टर का क्या माजरा है, आप लोगों की डिमांड क्या है, एमएसपी बढ़ाना क्यों ज़रूरी है चीनी पर, आपने पूरा मामला बता दिया। वो इकडे आहे.